28 नवंबर को शनिदेव बना रहे अद्भुत संयोग। साल खत्म होने से पहले इन राशियों की बदल जाएगी जिंदगी, चमकेगी किस्मत। जी हां दोस्तों, शनिदेव 28 नवंबर से अपनी चाल बदलने वाले हैं, जिससे कि कुछ राशियों को इसका लाभ मिलने वाला है, वही कुछ राशियों के जीवन में आने वाला है तूफान। दोस्तों, शनिदेव की यह चाल कुछ राशियों के लिए कुछ खास नहीं रहने वाली है। इन राशियों पर शनि देव की कुदृष्टि पड़ने वाली है, जिससे कि इन राशियों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वही कुछ राशियों को शनिदेव की इस चाल से बहुत फायदा होने वाला है। इन राशियों पर शनिदेव अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली है। शनि का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहत भरे दिन लेकर आने वाला है, तो कई राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव, जिन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, ये राशियां कौन सी है? इनमें आपकी राशि तो नहीं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप न करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 लगभग समाप्ति की ओर है, परंतु उससे पहले न्याय के कारक शनि अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, बता दें, शनिदेव इस समय मीन राशि में स्थित हैं और वे 13 जुलाई 2025 से वक्री अवस्था में चल रहे हैं। अब 28 नवंबर 2025 को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी सामान्य सीधी गति में वापस लौटेंगे। जब तक वे वक्री थे, तब तक कुछ राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी पड़ी। उनके कार्यों में अड़चने, मानसिक दबाव और पुराने कर्मों के फल के रूप में कुछ कठिन अनुभव सामने आए। वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए यह अवधि काफी शुभ अवसर लेकर आई, जिससे इन्हें काफी सकारात्मक परिणाम मिल। ज्योतिषियों के मुताबिक शनि की चाल से कुछ राशि वालों के अटके काम पूरे, तो कुछ जातकों के बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। दरअसल शनि जब भी गोचर या युति निर्माण करते हैं, तो 12 राशियों को शुभाशुभ फल देते हैं। यही कारण है कि शनि की इस चाल से 2 राशि वालों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं 3 राशियों के लिए शनि की चाल बेहद शुभ फल देने वाली साबित होगी, लेकिन घबराएं नहीं। इन राशियों के लिए कुछ उपाय भी हम इस वीडियो में बता रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट में जय शनिदेव भी अवश्य लिख दे, जिससे शनिदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 को शनि का मार्गी होना एक कर्म परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा। जब तक शनि वक्री थे, तब तक आपकी योजनाएं अधर में लटकी रहीं, पर अब जब वे सीधी चाल में आ रहे हैं, तो आपके निर्णयों और कर्मों का असली फल मिलने वाला है, अच्छा भी और कठोर भी। यह समय आपकी कर्मशक्ति की परीक्षा लेने वाला होगा। जिस मेष ने अब तक ईमानदारी से परिश्रम किया है, उसके लिए यह समय नई जिम्मेदारियों, पदोन्नति और सम्मान का संकेत देगा। लेकिन जिन्होंने शॉर्टकट अपनाए या आलस्य किया, उन्हें शनि का न्याय बिना किसी रियायत के मिलेगा। कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव बढ़ेगा। पिता या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं, इसलिए अहंकार से बचें। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किसी पुराने अटके केस या दस्तावेज से परेशानी संभव है। व्यापारियों को मंदी और लेनदेन में अड़चनें झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखें। शनि भले देर से फल दे, पर सटीक फल देते हैं। इस समय जल्दबाजी, गुस्से या आवेश में लिया गया फैसला बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी, पर शनि सिखाएंगे कि हर पैसा सोच समझकर खर्च करें। यह ग्रह आपको बचत और अनुशासन का अर्थ समझाने आया है। रिश्तों में भी परीक्षा की घड़ी है। जो संबंध सच्चे हैं, वे इस समय और गहरे होंगे, जबकि झूठे रिश्ते स्वतः टूट जाएंगे। रातों की नींद कम हो सकती है, मन में बेचैनी रहेगी, लेकिन याद रखिए, यही बेचैनी आपकी शक्ति का जन्मस्थान है।
अगर आप इस दौर में संयम, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो दिसंबर के बाद हालात पलटने लगेंगे। शनि आपको डराने नहीं आए हैं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने आए हैं। यह वही समय है जब मेष राशि का योद्धा अपने डर को हराकर भाग्य को जीत सकता है। बस याद रखें, शनि सिखाते हैं कर्म, और कर्म से ही भाग्य बनता है। उपाय: शनिवार और मंगलवार के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस लिस्ट की अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का 28 नवंबर 2025 को मार्गी होना एक कर्मजागरण का दौर लेकर आएगा। जब शनि स्वयं आपकी ही राशि के स्वामी हों, तो समझ लीजिए वे अब किसी और की नहीं, आपकी आत्मा की परीक्षा लेने निकले हैं। यह समय आपको भीतर से झकझोर सकता है। कार्यस्थल पर अचानक तनाव और दबाव की लहरें उठेंगी, विरोधी सक्रिय होंगे, पीछे की बातें सामने आ सकती हैं, और कुछ सहकर्मी आपकी सफलता देखकर जल सकते हैं। शनि अब यह देखने आए हैं कि आप इस सब में टूटते हैं या और मजबूत बनते हैं। नए काम की शुरुआत फिलहाल टाल दें, क्योंकि ग्रहों की चाल आपको ठहरो और सोचो कह रही है। यह समय धैर्य और आत्मसंयम का कठोर प्रशिक्षण देने वाला है। जिन लोगों ने आपकी पीठ पीछे बातें की हैं, उनके असली चेहरे सामने आएंगे, पर शनि का संदेश साफ है: प्रतिक्रिया मत दो, कर्म करो। आपकी कर्मशीलता ही आपका उत्तर बनेगी। घर परिवार में भी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। जीवन साथी या परिवार के किसी सदस्य की भावनाएं आहत न हों, इस पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति की टिप्पणी या दखल आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, इसलिए संयम ही आपका सबसे बड़ा कवच रहेगा। शारीरिक रूप से थकावट और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, नींद अधूरी, मन अस्थिर और काम का बोझ भारी लग सकता है। लेकिन याद रखें, यही शनि की साधना है। जब शरीर थकता है, तब आत्मा जागती है। जो कुंभ राशि के जातक इस समय धैर्य, अनुशासन और सच्चाई के रास्ते पर टिके रहेंगे, शनि उन्हें जनवरी 2026 के बाद अद्भुत परिणाम देंगे। लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और कर्म का फल आपके सामने झुकेगा। यह समय डरने का नहीं, बल्कि खुद से लड़ने का है। शनि अब आपका शिक्षक बनकर आया है। वह सख्त है, पर न्यायप्रिय। वह आपको गिराने नहीं, बल्कि गहरा बनाने आया है। अगर आपने इस अवधि में खुद पर काबू पा लिया, तो आने वाला समय आपको वही बना देगा जो आप हमेशा बनना चाहते थे: मजबूत, स्थिर और अजेय। दोस्तों, उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं। इस लिस्ट की अगली राशि है। अब जानते हैं कौन सी है वह रशियन जिन्हें शनिदेव के मार्गी होने से विशेष लाभ होने वाला है। धनु राशि, धनु ज़ोडिएक। धनु राशि वालों के लिए 28 नवंबर 2025 से शनि देव का मार्गी होना एक गोल्डन टाइम लेकर आने वाला है। आपको बता दें कि जब शनि देव धनु राशि की कुंडली में धन और लाभ भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में मार्गी होते हैं, तो यह योग जीवन में बड़े बड़े धन लाभ, अपार खुशियां और उन्नति के दरवाजे खोल देता है। अब तक जो रुकावटें थीं, जो काम बार बार अधूरे रह जाते थे, वे अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। शनि देव की कृपा से यह समय आपके लिए कर्म का फल मिलने का दौर रहेगा। अगर आप घर से दूर व्यापार या काम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो अब यह सोच हकीकत में बदल सकती है। विदेश जाने के योग भी मजबूत बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से वीजा या विदेशी प्रोजेक्ट की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अब सफलता की खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस में अचानक बड़े कॉन्ट्रैक्ट या डील मिल सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देंगी। आपको बता दें कि यह समय धनु राशि के लिए इतना शुभ है कि आकस्मिक लाभ, पुराने अटके हुए पैसे की प्राप्ति,
या किसी निवेश से बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना प्रबल है। भूमि, भवन या वाहन का सपना अब सच हो सकता है। अगर आप लोन लेने की सोच रहे थे, तो मंजूरी मिलने के योग बन रहे हैं। यह समय आपको न केवल भौतिक सुख देगा बल्कि मान सम्मान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर शनि देव की कृपा से अब धनु राशि वालों पर अपार खुशियों की वर्षा होने जा रही है। यह वो समय है जब भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। व्यापार में उछाल, नौकरी में तरक्की और धन की ऐसी आवक कि लोग कहेंगे, देखो, ये तो मालामाल और करोड़पति बन गए। बस याद रखिए, यह शनि का इनाम है, आपके कर्मों और धैर्य का परिणाम। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसी हो ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। शनि देव इस समय आपकी कुंडली के छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर आठवें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत ही खास और शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इससे विपरीत राजयोग बनता है और यह योग सिंह राशि वालों के लिए कष्टों से मुक्ति, दुखों का अंत और धन से मालामाल होने के अवसर लेकर आता है। शनि देव की तीसरी दृष्टि दशम भाव, कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद शुभ संकेत है। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, वेतन वृद्धि और बड़े-बड़े धनलाभ के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे और आपकी मेहनत का सुनहरा फल, गोल्डन टाइम, आपको प्राप्त होगा। जो लोग व्यापार या बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी यह समय जीवन में बदलाव लाने वाला साबित होगा। अचानक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या ऐसा अवसर आएगा जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी। पति पत्नी के बीच प्यार और समझदारी बढ़ेगी और जो लोग संतान की चाह रखते हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति के योग प्रबल हैं। परिवार में खुशियां ही खुशियां छा सकती हैं और घर का वातावरण शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और जीवन में एक नया आत्मविश्वास जागेगा। आप अपने जीवन के इस गोल्डन टाइम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर ओर से आपको अपार खुशियां और सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसा कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का यह मार्गी होना जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आप मालामाल, धन से भरपूर और सुख समृद्धि से युक्त जीवन का आनंद उठाएंगे। पुराने दुख, कष्ट और बाधाएं अब खत्म होंगी और आगे का समय होगा सिर्फ खुशियों, सम्मान और धन लाभ से भरा हुआ। दोस्तों, इस लिस्ट की अगली राशि है मीन राशि, मीन ज़ोडिएक। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। शनि देव इस समय आपकी कुंडली के एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर लग्न, पहले भाव में मार्गी हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग मीन राशि वालों के जीवन में कष्टों से मुक्ति, दुखों का अंत और अपार खुशियां लेकर आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिससे पराक्रम, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होंगी। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और परिवार में खुशियां ही खुशियां छा सकती हैं। सातवीं दृष्टि का प्रभाव सातवें भाव, जीवन साथी और साझेदारी के भाव पर पड़ेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव चल रहा था,
तो अब वह समाप्त होगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और जो अविवाहित है उनके विवाह के योग प्रबल होंगे। साथ ही साझेदारी में किए गए कामों से भी बड़े बड़े धनलाभ के संकेत मिल रहे हैं। 10वीं दृष्टि दशम भाव कर्म भाव पर पड़ने से करियर और प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। अब तक जो गति धीमी थी वह बढ़ेगी और आपकी मेहनत का फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए यह समय पदोन्नति, वेतन वृद्धि और सम्मान का है। व्यापारियों के लिए यह समय धन से मालामाल करने वाला होगा। पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे और करोड़पति बनने तक के अवसर बन सकते हैं। मंगल के नवम भाव में अपनी ही राशि में प्रवेश करने और तीसरे भाव पर दृष्टि डालने से आपका भाग्य प्रबल होगा। यह समय आपको गोल्डन टाइम की ओर ले जाएगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। सफलता के अवसर मिलेंगे और आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जिससे आप अपने लक्ष्यों पर पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे। आपकी आय में वृद्धि, सेविंग्स में सुधार और नए आय स्रोतों का निर्माण होने के संकेत हैं। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे उनके लिए अब यह समय जीवन बदलने वाला साबित होगा। मालामाल होने, सुख समृद्धि पाने और अपार खुशियों से जीवन भरने का यह सबसे सुनहरा समय होगा। कहना गलत नहीं होगा, मीन राशि के जातकों के लिए शनि का यह मार्गी होना एक टर्निंग पॉइंट है। यह समय आपको धन, सम्मान, सफलता और खुशी से भर देगा। अब आपके जीवन से दुखों का अंत, कष्टों से मुक्ति और गोल्डन टाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिख दे। धन्यवाद।